दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनंतकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि सहा वंदन नमस्कार करता हूँ। उपस्थित मोक्षाभिलाषी पुण्यमान आत्माओं, आपके समक्ष परम वीतरागी प्रभु महावीर के अमृतमय वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिलकर के बोलेंगे। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। तू जब दुनिया में आया था, बता क्या साथ लाया था। तू जब दुनिया में आया था, बता क्या साथ लाया था। कर्म पीछे किए तूने, वही तो साथ लाया था। कर्म पीछे तू जब दुनिया में आया था, बता क्या साथ लाया था। तू जब दुनिया में आया था, बता क्या साथ लाया था। ये दुनिया मोह रूपी है, नहीं कोई साथ जाएंगे। ये दुनिया मोह रूपी है, कोई साथ जाएंगे। रहेगा साथ बस वही जिसे तो साथ लाया था। रहेगा साथ बस वही जिसे तो साथ लाया था। तू जब दुनिया में आया था, बता क्या साथ लाया था। तू जब दुनिया में आया था, बता क्या साथ लाया था। अरे मानव रतन पाकर के क्यों बर्बाद करता है। अरे मानव रतन पाकर के क्यों बर्बाद करता है। लगा ले ध्यान जिन वर से, वही तो साथ लाया था। लगा ले ध्यान जिन वर से, वही तो साथ लाया था। तू जब दुनिया में आया था, बता क्या साथ लाया था। तो जब दुनिया में आया था, बता क्या साथ लाया था। कर्म पीछे किए तूने, वही तो साथ लाया था। कर्म पीछे किए तूने, वही तो साथ लाया था। दानान सेठम अभय पयानम, सच्चे सुआन वजम वयंती। तवे सुवा उत्तमं बम्बचेरम, लोगो तमेशा मणिनाय पोते। लोक को उजागर करने वाले, लोक को प्रदीप्त करने वाले, संसार सागर से प्रत्येक प्राणी को तैरने का मार्ग बताने वाले आराध्य देव भगवान महावीर स्वामी का ये शासन काल चल रहा है। इस शासन काल में साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका विचरणरत है। यथासंभव धर्म का भी वो पालन करते हैं।
धर्म का पालन करते हुए अपने आत्मा को सुंदर से सुंदर बनाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में भगवान ने हजारों बातें बताई है। उनमें से कुछ बातों की चर्चा आपके सामने प्रारंभ की गई है। भगवान ने मोक्ष के टिकट प्राप्त करने के, मोक्ष मंजिल पर पहुंचने के लिए 5 कदम दिए हैं। 5 कदम हम सबको उठाना है और ये जो कदम है हमें खुद ही उठाना है। किसी की सहायता की इसमें जरूरत है नहीं है, क्योंकि आत्म कल्याण के मार्ग पर किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। हमें स्वयं कदम उठाना पड़ता है, स्वयं चलना पड़ता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही उनके सामने ग्वाले का उपसर्ग आया, तो उस समय इंद्र देवता स्वयं चल करके आए और आकर के इंद्र देवता ने कहा, प्रभु 12.5 वर्षों तक आपके जीवन में क्या आएंगे? हाँ जी बोलो। दुख आएंगे, कष्ट आएंगे। प्रभु मैं आपकी सेवा में रह जाता हूँ, आपकी सेवा करूँगा। जो भी दुख आएंगे मैं उसको टालने का क्या करूँगा? प्रयास करूँगा। उन्होंने कहा भूतो न भविष्यति, ना तो ऐसा हुआ है ना कभी होगा कि मोक्ष का जो मार्ग है वो किसी के मदद से प्राप्त हो। कोई दिखा सकता है परंतु मोक्ष किसी के मदद से प्राप्त नहीं होता, स्वयं ही प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए मुझे किसी की मदद की क्या नहीं है। हम सब जितने बैठे हैं भगवान की वाणी को जानने वाले हैं, भगवान की वाणी को सुनने वाले हैं। जरा सा भी दुख आ जाए, जरा सी समस्या आ जाए, हम तो किसी न किसी की मदद मांगने क्या करते हैं? हाँ जी, चले जाते हैं, मदद मांगने चले जाते हैं। हम कहते हैं जी मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि हमें सहारा किसी का लेना, हमें स्वयं अपनी जीत हासिल करनी चाहिए, स्वयं हमें अपने मंजिल को प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि मंजिल को प्राप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं अपने आप को क्या है तैयार करना पड़ता है। इसी वजह से आपके सामने मोक्ष के जो 5 कदम बताए हैं, जिसमें से पहला कदम कौन सा है? हाँ जी, शम। शम का मतलब शांति। शांति रखना बहुत क्या है? बोलो। सबको जरूरी है या किसी एक को? हाँ जी, सबको, है ना। साधु हो चाहे गृहस्थी हो, साधु को भी शांत रहना पड़ेगा और गृहस्थी को भी क्या रहना पड़ेगा? शांत रहना पड़ेगा। साधु भी शांत रहते हैं, गृहस्थी को भी शांत रखना है। दोनों को शांत रख करके मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना है। इसी वजह से यहाँ पर पहला मार्ग ही दिया है शांति। और शांति भी कैसे? शमशान की तरह। जैसे शमशान को गाली दो तो उधर से जवाब नहीं आता, और प्रशंसा करो तो भी जवाब नहीं आता। साधु साध्वी मान और अपमान से बहुत ऊपर होते हैं। गृहस्थी को भी मान और अपमान से क्या रहना पड़ेगा? ऊपर रहना पड़ेगा। घर और परिवार में प्रेम बढ़ाना है तो प्रेम बढ़ाने के लिए हमें शांति रखनी पड़ेगी। दूसरा जो मार्ग है
पहला मार्ग है सम, दूसरा मार्ग है संवेग। कौन सा मार्ग है? संवेग। दूसरा कदम संवेग है। संवेग का मतलब है सम जमा वेग। वेग का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे चलना। संवेग, संवेग का मतलब है कि जो मोक्ष है उसकी तीव्र अभिलाषा जाग जाना। कैसा? इच्छा जाग जाना, तीव्र अभिलाषा अपने अंदर आ जाना। अभी तक तो हमारे अंदर इच्छा ही नहीं जगी है, क्योंकि जब हम प्रवचन सुनते हैं, जब धर्म की बातें सुनते हैं, उस समय तो हमारे मन में आ जाता है, लेकिन आते ही थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाता है? चला जाता है। आता है और चला जाता है। आपसे अगर पूछूं अभी मोक्ष में कौन जाना चाहता है तो सभी हाँ भर देंगे, लेकिन प्रवचन के बाद आप जब घर जाएंगे तो क्या होगा? बोलो। प्रवचन के बाद जब आप घर जाएंगे तो वो बात यहीं पर रह जाएगी, उसको भूल जाएंगे। मोक्ष में किसने जाना है? बोलो। मोक्ष में किसने जाना है? लेकिन जब तक तीव्र अभिलाषा, तीव्र इच्छा नहीं जगेगी, तब तक काम बनने वाला नहीं। काम कोई भी हो, काम कोई भी हो, मोक्ष की बात नहीं है। अगर आपको और भी कोई कार्य करना है तो आपकी प्रबल इच्छा होनी चाहिए उस कार्य के लिए। प्रबल इच्छा जरूरी है, क्योंकि प्रबलता नहीं आएगी, तीव्र इच्छा नहीं आएगी तो आप उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आप जितने बैठे हैं, आप लोगों में से किसी ने आज तक रोटी खाई है? किसने रोटी खाई है बताओ? रोटी खाओ, रोजाना खाओ या नहीं खाओ? हाँ मैं रोटी। चलो, आप लोगों ने रोटी खाई है तो आप देखो, रोटी खाते समय क्या कभी ऐसा हुआ है छोटा सा तिनका दांत के बीच में फंस गया हो? रोटी का छोटा सा टुकड़ा दांतों के बीच में फंस गया हो, ये कभी हुआ आपके साथ? हाँ जी, हुआ है। तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप याद करो कि जिस समय रोटी खाते समय दांतों के बीच में छोटा सा टुकड़ा फंस जाता है तो बार बार जीभ जाके वहीं लगती है। रोटी खा ली, पेट भर गया, मुंह धो लिया, कुल्ला कर लिया, दांत भी साफ कर ली, पर वो टुकड़ा नहीं निकला। तो आप कहीं जा रहे हो, चल तो रहे हो, लेकिन चलते समय भी जीभ कहाँ लग रही है जी? वहीं लगेगी। काम कोई भी कर लो, चाहे उसके बाद आप खेत में चले जाओ, दुकान पे चले जाओ, बस में बैठ जाओ, मोटरसाइकिल चला लो, कुछ भी काम कर लो, फिर भी जीभ कहाँ जाएगी? वहीं जाएगी बार बार, ध्यान वहीं जाएगा बार बार। जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक क्या नहीं मिलना है ना? चैन नहीं है, जीभ को चैन नहीं है, बार बार जीभ वहीं जाती है। तो भगवान महावीर ने कहा है, जिस तरीके से वो दांतों के बीच में फंस गया और जब तक नहीं निकलता तब तक चैन नहीं मिलता, इसी तरीके से हमारे अंदर तीव्र इच्छा मोक्ष की होनी चाहिए, उसका नाम है संवेग। समझ में आया? क्या आया बताओ? पहले क्या रखनी है? पहले रखनी है शांति, और दूसरा है जी इच्छा पूरी। पूरी इच्छा तो होनी चाहिए। आज के समय में आप लोग बैठे हो, आप लोग बता दो, आप लोगों की क्या क्या इच्छा है? भगवान बुद्ध है ना, वो प्रवचन कर रहे थे। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते हुए उन्होंने सबके सामने ये कहा कि जितने भी बैठे हैं ना आप लोग,
सबकी आत्मा मोक्ष में जा सकती है। तो एक युवक खड़ा था, एक युवक खड़ा हुआ, उसने पूछा, प्रभु जब सबकी आत्मा मोक्ष में जा सकती है तो अभी तक गई क्यों नहीं? क्या सवाल किया? वे जब सबकी आत्मा मोक्ष में जा सकती है तो फिर अभी तक जितने भी बैठे हैं इनकी आत्मा मोक्ष में गई क्यों नहीं? तो उस समय उस युवक के सामने भगवान बुद्ध ने कहा, तुम एक काम करो, कल सुबह एक पर्चा लेना, पेन लेना, पूरे गांव में घूमना, सब लोगों से मिलना, एक एक व्यक्ति से मिलना और उनसे सबके अपने अपने क्या पूछना, इच्छा पूछना, और फिर मुझे बताना। चले गए जी, सबकी इच्छा पूछी, सबका नाम लिखा, लिस्ट लेकर के आ गया। अब जब भगवान बुद्ध ने लिस्ट पढ़ के देखा तो उसमें सबने अपने अपनी इच्छा लिख रखी थी, लेकिन पूरी लिस्ट में एक व्यक्ति ने भी ये नहीं लिखा कि मुझे मोक्ष में जाना है। समझ रहे हैं आप लोग? किसी ने ये नहीं लिखा कि मुझे कहाँ जाना है। जैसे अभी तक आप लोगों से पूछ लिया कि भाई मोक्ष में कौन कौन जाना चाहता है, तो आप सभी कह देंगे जो हम सब जाना चाहते हैं। और प्रवचन के बाद बोलेंगे, महाराज मेरा तो बदन ही भड़का है जी, मेरा सिर दुखा है, मेरा कड़ दुखा है, मेरा बेटा कहना नहीं मानता है जी, परिवार में है ना कोई सुनता ही नहीं है मेरी, बस ये चीजें चल पड़ेगी। मोक्ष के लिए तो कोई पूछता ही नहीं। आप लोग जितने बैठे हो, क्या प्रवचन के बाद किसी साधु से आज तक आपने ये बोला कि महाराज मोक्ष में कैसे जाना है, बताओ रास्ता? बोलो। आप लोगों ने पता नहीं कितने प्रवचन सुन चुके हो, नहीं सुन चुके बताओ? पहली बार तो नहीं सुन रहे, सुन चुके हैं ना, है ना? नहीं, बहुत दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने अभी तक अपने जीवन में पता नहीं कितने प्रवचन सुने होंगे और कितने साधु साध्वी के दर्शन भी, बोलो, नहीं किए, है ना? कितने ही साधु साध्वी के दर्शन किए, कितने ही प्रवचन सुने, लेकिन प्रवचन के बाद आप कभी बैठ करके हाथ जोड़ के गुरुओं के सामने ये कहा कि गुरु महाराज मेरे को तो बस मोक्ष का ही रास्ता बता दो, मैंने और कुछ चाहिए नहीं, मेरे को तो बस वो रास्ता बता दो, है ना, कैसे जाना है मेरे को? बोलो जी। किसी ने किया ही नहीं, किसी ने किया ही नहीं, तो कैसे जाएंगे बताओ? खाली ये कहने से तो जाने से रहे मोक्ष में, कि मैं पूछ रहा हूँ मोक्ष में कौन कौन जाएंगे, आपने कह दिया हम सब जाएंगे, ये कहने से कुछ मोक्ष में नहीं जाता। अब उसने, उस युवक ने लिस्ट दिया, लिस्ट में सबने ये लिख रखा था कि भाई मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाए, मेरी बिटिया की हो जाए, घर में पोते का मुंह नहीं देखा, पोते का मुंह देख जाए, है ना, घर में सास और बहू की बनती नहीं, वो हो जाए, अपना मकान नहीं है, अपनी दुकान नहीं है, सबने ये चीजें लिख रखी है, लेकिन किसी ने मोक्ष के लिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि सबकी आत्मा मोक्ष में जा सकती है, लेकिन जाना कोई चाहता नहीं है। सबकी आत्मा मोक्ष में जा सकती है, पर जाना कोई नहीं चाहता, कोई जाना ही नहीं चाहता। कौन जाना चाहेगा मोक्ष में? कोई भी नहीं जाना चाहता मोक्ष में। जा तो सकती है मोक्ष में, पर जाना कौन चाहता है? पहले चाहत तो जगह हमारे अंदर, तभी तो काम बनेगा ना, नहीं तो बनेगा ही नहीं। अब आप लोगों ने आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले मन बनाया होगा कि भाई 1 बजे का प्रवचन में जाना है, नहीं बनाया होगा? बोलो, बनाया नहीं बनाया? हाँ, बड़ौदे वाली माता ही आई है यहाँ पे। बड़ौदे वाली माताओं, ये बताओ कि आपने यहाँ पर आने के लिए कब तैयारी करी थी?
लो बताओ, 11 बजे इन्होंने क्या कर दी, तैयारी कर ली कि भाई जाना है। सबसे बात करी होगी, सबसे पूछा होगा भाई कौन कौन चलेगा, उस हिसाब से गाड़ी करेंगे, उस हिसाब से साधन करेंगे, कौन कौन चलेगा। सबने एक दूसरे से बात की होगी, तब जाकर के चले होंगे। आप लोगों ने इच्छा रखी होगी, तब आकर चले, तब आकर के यहाँ पहुंचे। तो इच्छा रखी, चले और यहाँ पहुंचे, है ना। इच्छा ही नहीं होती तो आप चलते भी नहीं और यहाँ पर आप पहुंचते भी। समझ में आ रही है बातें? ना तो चलते ना आप यहाँ पर क्या होते, पहुंचते। इसी तरीके से मोक्ष में जाने की भी हमारे अंदर भावना आती है, इच्छा जगती है। इच्छा जगेगी तभी तो हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे, और जब इच्छा ही नहीं जगेगी तो प्रयत्न कैसे करेंगे हम, बताइए। हाँ जी, रोटी बनाते हैं, भूख लगती है, खाने का मन करता है, तब जाकर रोटी क्या करते हैं, बनाते हैं। रोटी बनाते भी हैं और रोटी खाते भी हैं। अगर व्यक्ति की भूख ना हो, इच्छा ना हो, तो वो क्या नहीं करता, बोलो। बेमन से कोई कार्य नहीं होता। आज इस संसार में किसी भी व्यक्ति को उपदेश नहीं चाहिए, सिर्फ उपाय चाहिए। क्या चाहिए? उपदेश की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी उपदेश नहीं चाहिए, सबको उपाय चाहिए। कि घर में ये परेशानी है, इसका उपाय चाहिए। मुझे ये दिक्कत है, इसका क्या चाहिए, उपाय चाहिए। गांव में गांव की तरह उपाय चाहिए और शहर में शहर की तरह उपाय चाहिए। गांव में जैसे दुकान है, फैक्ट्री है, उसका उपाय चाहिए, और शहर में भैंस दूध नहीं देती है जी, भैंस दूध नहीं देती, खेत में अनाज नहीं होता, समझ रहे ना आप लोग। भैंस दूध नहीं देती, खेत में अनाज नहीं होता, और बेटे और पोते नौकरी पे नहीं लगे हैं। इन सब चीजों का क्या चाहिए आपको, है ना। उपदेश किसी को नहीं चाहिए। हर व्यक्ति के मन में लालसा रहती है कि कोई ना कोई साधु ऐसा आए जो हर चीज का उपाय बता दे, लेकिन किसी के मन में नहीं आता कि कोई ना कोई ऐसा साधु आए जो मुझे मोक्ष का रास्ता बता दे। बोलो, हर किसी की लालसा रहती है, साधु आए तो सही, लेकिन आकर के मेरा उद्धार करे। और उद्धार कौन सा, बस मालो माल कर दे, बस उद्धार हो गया मेरा। तो समझ रहे हैं, मालो माल कर दे, उद्धार हो गया। अब एक छोटा सा नॉर्मल सा व्यंग्य प्रसंग लगा लो आप, कि एक साधु थे, है ना, और एक जगह पर, एक गांव में ना अकाल पड़ गया, यानी कि अन्न जल की कमी आ गई, बिल्कुल अकाल, खाने पीने को था ही नहीं। तो एक आदमी जो है ना, वो अपने गांव से चला और गुरु महाराज के पास पहुंच गया, और जा करके कहता, महाराज मैं तो ना आपका चेला बनूंगा, है ना, मुझे तो चेला ही बना लो आप अपना, मैं नहीं रहना चाहता दुनिया में। अच्छा भाई, महाराज को भी जरूरत थी, उसको भी जरूरत थी, चलो भाई बन जाओ भाई, है ना। एक सेठ आ गया, सेठ के सामने कहा कि भाई ये ना मेरा चेला बनेगा, इसको तो ना खाना खवाना। सर्दी का मौसम, कौन सा मौसम, और घर में बाजरे की खिचड़ी बन रही है। कौन सी, अब बाजरे की खिचड़ी रख दीजिए, खिचड़ी में घी डाल दिया और दूध रख दिया गरम करके, उसने घी खिचड़ी खा ली, दूध पी लिया खूब अच्छे से। उसके बाद जी रजाई गद्दे ले आए, उसको सुला दिया, सो गया, सोया ऐसा, सुबह हो गया। सुबह होने के बाद 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, वो डाकी उठाई नहीं, ठीक है जी, वो डाकी उठाई नहीं। अब 9 बजे महाराज ने उसकी रजाई खींची और उसको बोला, उठ जा, मोक्ष में नहीं जाना तेरे को। क्या बोला, मोक्ष में नहीं जाना तेरे को। वो छूटते बोला, महाराज ऐसे घी खिचड़ी और सोने के लिए ऐसी रजाई मिल जाए ना, तो भाई मैं तो यहीं ठीक हूँ, मोक्ष में तो तू ही चला गया।
समझ में आ रही बात है ना? तो आप लोगों को तो कल्याण का मतलब ये है, आप लोगों का कल्याण का मतलब है कि बस किसी तरीके से कमाई का साधन बना दे महाराज, हमारा तो क्या हो गया जी। आपके लिए तो बस वही महाराज सब कुछ हो गया, और आप ये कहते हैं कि बस महाराज जब से आए तब से मेरा क्या हो गया है, कल्याण। काय का कल्याण हो गया? आप और फंस चुके हो, क्योंकि काम चलेगा तो और फंसोगे, निकलोगे कहां से? नहीं समझ रहे आप? पैसा आएगा तो आप बता दो कि आपके अंदर उस पैसे की लालसा और बढ़ेगी या कम होगी? बताओ, है ना? बढ़ेगी ना, तो और फंसोगे, निकलोगे कहां से? निकल ही नहीं सकते। तो इसी वजह से इस संसार में जो जितने भी व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को उपदेश की जरूरत नहीं है, उपाय की क्या है? उपाय की। मोक्ष में कोई नहीं जाना चाहता, गांव हो चाहे शहर हो, गांव हो चाहे शहर हो, कहीं जा लो, किसी को मोक्ष की जरूरत नहीं है, किसी को धर्म की जरूरत नहीं है, सबको पैसे की क्या है? सबको उपाय की जरूरत है, सबकी लालसा रहती है बस कोई तो आए, है ना? कोई तो आए जो मेरा क्या कर दे जी, हैं? कल्याण कर दे। और कल्याण कौन सा? पैसे वाला। हाँ, पीछे आ जाए बस। हाँ, कल्याण कर दे, कोई तो आए कल्याण कर दे। हाँ, बस यही चीजें रहती लालसा। लेकिन कोई ऐसा आए जिससे मेरी आत्मा का उद्धार हो जाए, है ना? जिससे मेरे जीवन का सुधार हो जाए, जिससे मेरे विचारों में परिवर्तन आ जाए। नहीं, अब आप देखो ना, हम कितने ही प्रवचन सुन चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर विचारों में जो शुद्धता आनी चाहिए, वो शुद्धता बोलो नहीं आई। कितने बड़े बड़े साधु आकर के चले गए, आपको पता है? पूरे उत्तर भारत में या दूर दराज देश में कहीं चले जाओ, बड़ौदा बड़ौदी गांव और मायाराम जी महाराज, उनका बड़ा आदर के साथ क्या लिया जाता है? नाम लिया जाता है। बड़े आदर के साथ नाम लिया जाता है। तो आदर के साथ नाम लिया जाता है, वो इसलिए लिया जाता है कि उनके उपदेश से अनेकों व्यक्तियों के विचारों में क्या आ गया जी? क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। आज आप लोग उन साधु का नाम लेते हो जिनके आने से आपके घर में पैसा आ जाए। बोलो, विचार बदले ना बदले उससे हमें लेना देना नहीं है, बस उनके आने से मेरा कारोबार चल पड़ा, बस मेरे लिए तो यही बहुत है। बोलो, है या नहीं है? है जी? विचार नहीं बदले, उससे क्या लेना देना है? विचारों से क्या लेना देना है? लेकिन मैं आपको बता दूं, विचारों से ही लेना देना है। पैसा तो आने जाने चीज है। आज पैसा चला गया तो कल आ भी जाएगा। पैसे कोई बड़ी बात है नहीं, पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा आया और चला जाएगा, और जो चला गया वो आ भी जाएगा। लेकिन जो विचार हैं हमारे, है ना, आत्मा का जो उत्थान है, विचारों की जो शुद्धता है, वो शुद्धता अगर आ गई हमारे अंदर संतों के आने से, वो सबसे बड़ी बात है। कि हाँ, आप लोग ये कहो कि वे उनके आने से मेरे विचारों में क्या आ गई है? बोलो ना, विचारों में शुद्धता आ गई, विचारों में परिवर्तन आ गया, है ना? आप इतने ही साधु के प्रवचन सुन चुके हैं, उसके बावजूद भी, है ना, संतों के पास बैठ करके बात कुछ और करते हैं, और अलग से बैठ जाओ तो बात कुछ और। जिन साधुओं से आपने बात करी है, अलग से बैठ करके चबूतरे पर फिर उन्हीं साधु की बुराई। फिर सुना क्या आपने, करा क्या आपने? आने किस लिए आते हो? क्या इसी चीज के लिए आते हैं आप? इससे अच्छा तो उन संतों के पास, जिनके पास आकर के आप बात भी कर लेते हो, बाद में बुराई भी करते हो, इससे अच्छा तो आपको आना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। अगर एक भी बात आपने उल्टी कर ली संतों के लिए या किसी के लिए,
तो फिर आपको आना नहीं चाहिए, उपदेश भी नहीं सुनना चाहिए, विचार भी नहीं सुनना चाहिए, कुछ फायदा भी नहीं है उसका, कुछ लाभ भी नहीं है, बल्कि उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और इतना नुकसान हो जाएगा कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि कितना नुकसान हो जाएगा उससे। लेकिन अगर संतों के संपर्क में आने से, संतों की बातें सुन करके अगर थोड़ा सा भी विचारों में शुद्धता आ गई तो आप सोच नहीं सकते कि आपको क्या मिल जाएगा। ये भी हकीकत है कि क्या गिर जाएगा ये भी नहीं सोच सकते, और क्या मिल जाएगा ये भी नहीं सोच सकते। तो इसलिए यहाँ पर जो चर्चा दी है कि हमारे अंदर विचारों की शुद्धता का होना बहुत जरूरी है, हमारे अंदर इच्छा जागनी बहुत जरूरी है। किस चीज की इच्छा? अभी चर्चा क्या चल रही थी? किसकी इच्छा जागनी चाहिए हमारे अंदर? मोक्ष। इच्छा जगेगी तभी तो हम प्रयत्न करेंगे ना, तभी तो हम कोशिश करेंगे ना। इच्छा ही नहीं जगी तो हम करेंगे क्या? हमारे मन में नहीं आया, और मन में नहीं आया तो हम मेहनत कैसे करेंगे? हाँ जी बताओ, मन में नहीं आया तो कैसे करेंगे? अभी आपके बड़ौदी गांव में चतुर्मास है सतियों का, है ना? तो आपके मन में आया होगा, है ना? अब मेरे को आज ही पता चला कि वे जिन सतियों का चतुर्मास है उनमें से एक साध्वी जो तो आपके गांव की है, गांव की बिटिया है ना? तो आप लोग जितने बैठे हैं, आप लोगों में से कुछ कमेटी के जो मेंबर हैं उनके मन में तो आया तो होगा ना कि वे सतियों का या संतों का क्या लाना है, आया होगा ना मन में आया होगा, तभी तो आप जाकर के उनको विनती की होगी। अब विनती की है तब जाकर के उन्होंने माना, या फिर उनके मन में आया कि हाँ भाई वहां चतुर्मास करना है, तभी तो उन्होंने हाँ भरी होगी ना। दोनों ही बात है ना, आपके मन में आया तो आप गए, उनके मन में आया तो उन्होंने हाँ भरी, अब वो आएंगे भी, है ना? ऐसे ही कोई भी साधु साध्वी है उनके मन में आता है, आपके मन में भी आता है। ऐसे ही कोई भी कार्य करे पहले मन में आता है, आने के बाद ही तो उस चीज के लिए हम प्रयत्न करेंगे, तभी तो हम पुरुषार्थ करेंगे। और मन में नहीं आया तो हम प्रयत्न या पुरुषार्थ करेंगे कैसे? बताओ, बोलो, प्रयत्न या पुरुषार्थ करेंगे कैसे? मन में नहीं आया तो नहीं बढ़ागा। इसलिए भगवान महावीर ने कहा है कि सम का मतलब शांति, है ना? और दूसरा संवेग का मतलब इच्छा जागृति। संवेग का मतलब मोक्ष की तीव्र अभिलाषा, मोक्ष के लिए आगे बढ़ना, पहले बढ़ना, मिलना तो दूर रहा, पहले बढ़े तो सही, आगे तो बढ़ाए। कई बार आजकल हमारे मनों में ये बात बैठी हुई है या सुनते भी हैं कि आज के समय में मोक्ष नहीं है, ये सुनते हैं मोक्ष नहीं है आज के समय में। तो मोक्ष नहीं है ये मान लिया, लेकिन मोक्ष के लिए हम प्रयत्न तो कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? बताओ, है जी? कर सकते। एक चीज सुनो, आज हर साधु को पता है कि आपको जो सुनाया जा रहा है लगनी तो एक भी नहीं, आपको जो आपको सुनाया जा रहा है वो बातें लगनी तो है नहीं आपकी एक भी, लेकिन फिर भी सुनाते हैं ना। बोलो तो, हर साधु को पता है लगनी नहीं आपको, कितना ही सुना लो, इधर से सुनोगे इधर से क्या करोगे, निकाल दोगे। हर साधु को पता है, बड़े से बड़े साधु आ लिए, छोटे से छोटे साधु आ लिए, साध्वी आ लिए, कितने अच्छे से अच्छे तरीके से वो सुनाते हैं। सुनाने के बाद आप इतना तो कह देते हो कि महाराज प्रवचन बहुत बढ़िया सुना है। अरे बढ़िया तो सुना है, भीतर उतारी नहीं उतारी, बढ़िया सुना के क्या करना है? बढ़िया और घटिया क्या होता है? जिनवानी तो जिनवानी होती, लेकिन हर साधु को पता है कि आपके पल्ले नहीं पड़नी, फिर भी वो सुनाते हैं। किस लिए सुनाते हैं? आज नहीं तो कल क्या होगा, समझ में आएगा, समझ में आएगा। इसलिए रोज कोशिश करनी है, रोज प्रयत्न करना है। ऐसे ही मोक्ष अगर नहीं मिलना है लेकिन प्रयत्न तो कर सकते हैं ना। आप देखो कि यहाँ पर एक साधु का नाम लिखा हुआ है, एक भवतारी। किनका नाम लिखा है?
है जी, है ना? क्या लिखा है? एक भक्तारी का मतलब एक जन्म और होएगा। अगर ये सोच लेते कि मोक्ष तो मिलना ही नहीं है, तब करने की क्या जरूरत है? इन्होंने कुछ किया होगा, कुछ करनी अच्छी की होगी, तभी तो ऐसा लिखा गया ना जी। बोलो तो सही। बताओ आप लोग। मायराम जी महाराज साहब के लिए लिखते हैं, अलंकार है शब्द कि चारित्र चूड़ामणि, है ना? लिखते हैं या नहीं लिखते? कुछ किया होगा तभी तो लिखते हैं ना। और अगर आप लोगों की तरह मन में बैठा लेते कि भाई मोक्ष तो मिलना ही नहीं है, तो फिर करने की क्या जरूरत है? बोलो तो यही चीजें हम सबको सोचना है कि अगर हम सब ने ये सोच लिया कि भाई अभी तो मिलना ही नहीं कलयुग के अंदर, तो फिर करने की क्या जरूरत है? अरे करेंगे तो कहीं ना कहीं नजदीक तो लगेंगे ना। अब जयमल जी महाराज साहब जो हैं, इन्होंने कुछ किया, प्रयत्न किया तो नजदीक पहुंच गए, इतने नजदीक पहुंच गए कि उनको एक ही जन्म लेना पड़ेगा। कितने? एक ही जन्म। और एक ही जन्म के बाद क्या हो जाएगा उनका? हो गया बस, नजदीक तो पहुंच गए ना। लेकिन उससे पहले भी, जो लिखने से पहले या फिर उनके देवलोक से पहले, इन्होंने बहुत क्या की होगी, है ना? कर्मों की निर्जरा करी ना। अगर हम ये सोच ले कि भाई कुछ होना ही नहीं है तो क्या करना है, लेकिन करेंगे तभी तो कर्म की निर्जरा होगी। कर्म हमारे हल्के होंगे और हल्के कर्म होंगे तभी हम नजदीक क्या होंगे, पहुंचेंगे। नहीं तो कैसे पहुंचेंगे? इसलिए रोज प्रयत्न करें, है ना? रोज अपने मन में लेकर के आए। आपको पता है, जब सुबह उठते हैं तो आप जितने भी श्रावक और श्राविका बैठे हैं, रोज सुबह उठते ही अपने मन में 3 मनोरथ रखना चाहिए, 3 मन में भाव लाना चाहिए। कौन कौन सा सुना कभी आपने? मन में 3 विचार लाने चाहिए आपको सुबह उठते के साथ। सुना है कभी आप लोगों ने? है जी? नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। सुबह उठते ही आप लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए जो है वो तो अलग है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि सुबह जब उठो ना, उठते के साथ ही मतलब बैठो और बैठ करके प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु कब ऐसा समय आएगा जब मैं परिग्रह का त्याग करूंगा। क्या करूंगा? परिग्रह 2 तरह का होता है, एक मन का होता है और एक तन का होता है, जो दिखता है, धन दौलत मकान दुकान जो दिखता है। एक जो दिखता नहीं है, क्या कि मन में इच्छा रहती है कि बस आ जाए, मन में इच्छा रहती है कि बस आ जाए। तो मन में ये सोचना सुबह उठते ही कि कब ऐसा मौका आवे जिसके कारण मैं परिग्रह का क्या करूं। इसके साथ साथ दूसरी बात ये सोचना चाहिए कि प्रभु कब ऐसा समय आए जिस समय मोह माया का त्याग करके मैं भी संयमी जीवन ग्रहण कर लूं। ये दूसरी बात सोचनी चाहिए। ले नहीं सकते, सोच तो सकते हैं। बोलो तो आप दीक्षा नहीं ले सकते, कम से कम मन में भावना तो, क्योंकि भावना बहाने से भी कर्म हमारे कट जाते हैं, क्योंकि भाव का ही खेल है, मन का ही खेल है सारा। तो मन में तो ला ही सकते हैं। तो मन में ये लाना है, सबसे पहला लाना है कि मैं कब परिग्रह का क्या करूंगा। हे प्रभु कब ऐसा समय आवे जिस समय मैं भी पंच महाव्रतधारी क्या बनूं, मुनि बनूं। हाँ, मैं भी संयमी जीवन ग्रहण करूं। तीसरी बात ये सोचनी चाहिए कि प्रभु कब ऐसा समय आए जिस समय पंडित मरण प्राप्त करूं, समाधि मरण, संथारा। ये सोच तो सकते हैं ना। ये तीनों बातें आप लोगों के लिए दिया गया है कि आप लोग सुबह उठते ही ये तीनों के तीनों बातें अपने अंदर क्या करें, सोचे। कर सकते हैं ये तो या नहीं है जी? कर सकते हैं तो कौन कौन करेगा? कर सकते हैं, आप बताओ कि कर तो सकते हैं,
लेकिन ये बताओ कल से कौन कौन करेगा? कोशिश करो। हैं जी? कल ही देखांगे जी, कल होगी सुबह। हैं जी? कल देखेंगे, वो कल ही होगी सुबह, तो अभी निर्धारण होगी तो सुनी यार। हैं जी? पता नहीं ना, आज ही सुनी है तो कल देखेंगे क्या। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कल देखना क्या, आप लोग इसको याद कर लो कि भाई ऐसा कौन सा समय आए कि जिस समय मैं परिग्रह का त्याग करूं, ऐसा कौन सा समय आए जिस समय मैं भी दीक्षा ले लूं, ऐसा कौन सा समय आए जिस समय मेरे को पंडित मरण प्राप्त हो, क्योंकि पंडित मरण हर कोई चाहता है। गीता में भी लिखा है, नारायण श्री कृष्ण जी ने गीता में ये बात कही है, अंत मति सो गति, कि व्यक्ति अंत समय में जैसा सोचता है या जैसी उसकी बुद्धि होती है उसके अनुसार उसकी क्या हो जाती है? गति हो जाती है। तो अपन ये तो सोच ही सकते हैं कि भाई क्या समय आए जिसमें पंडित मरण हो, और पंडित मरण होगा तो उच्च गति क्या होगी? प्राप्त होगी। पंडित मरण से उच्च गति प्राप्त होती है हमारे को। इसी वजह से हम सबको इसको भावना माने हैं। तो पहली बात यहाँ पर रखनी है आप लोगों के सामने कि शांत रहना। दूसरी बात कि संवेग, यानी कि मोक्ष की तीव्र अभिलाषा, मोक्ष के अपने अंदर इच्छा जगा लेना। जगाना बहुत जरूरी है, मिलेगी नहीं लेकिन जगा लो, अपने अंदर क्या कर लो? जगा लो। रोज भावना भाव, रोज भावना भाएंगे तो एक न एक दिन तो क्या होगा? आपको पता है ये जो सामायिक करते हैं लोग, है ना, तो सामायिक करने के लिए कहा गया है कि सामायिक के जो कपड़े होते हैं ना, ये पहन करके मुख वस्त्र का लगा के आगे आसन लगा करके बैठना चाहिए। तो आपने देखा भी होगा, लोग पहले करते भी थे, आप लोगों ने तो नहीं करा भी, है ना, लेकिन करते हैं सामायिक। तो आप बताओ कपड़े पहनकर ही सामायिक क्यों करना है? बताओ। जबकि सामायिक का मतलब है जिस समय आप अपने घर से चले और आपने सोच लिया कि वहां जाके सामायिक करेंगे, तो सामायिक तो वहीं से प्रारंभ हो गई, फिर भी यहाँ पर कपड़े बदल के सामायिक करते हैं। ऐसा क्यों? किस लिए ये विधान रखा कि कपड़े बदल कर ही सामायिक करो? बताओ। भाव से साधु वाले होते। हाँ जी? विचार कपड़े जो साधु वाले होते। नहीं, विचार तो जिस समय घर से चले थे उसी समय हो गया आपका, फिर और बदलते हैं। मैं बता रहा हूं कि कपड़े बदलने का विधान इसलिए है कि रोज रोज कपड़े बदलेगा, रोज रोज बदलने से एक दिन तो मन में आ ही जाएगा कि एक बार बदल लिया तो बदल लिया, क्या करना है बार बार बदलने कि बन ही जाओ, इससे अच्छा तो बदल लो इसको। क्योंकि भावना की जहां तक बात है, भावना तो आपकी वहीं से बन गई है, जहां से घर से चले थे, यहाँ पहुंचने के बाद नहीं, घर से चले थे तभी से भावना बन गई, लेकिन यहाँ आने के बाद जो भाव आपके कपड़े बदलने के हो गए और कपड़े आपने बदला, इसका रोज विधान इसलिए है कि मन में एक न एक दिन तो आ जाए कि भाई बदल लिया तो बदल लिया, बदल लिया तो बदल लिया, है ना, अब नहीं दोबारा से करना। इसलिए ये विधान, तो जो चीज भी रखा है उन चीजों के पीछे भगवान का अपना एक लॉजिक था, अपनी एक समझ थी। इस वजह से भगवान ने हर चीज का विधान दिया है और इसीलिए कहा गया है कि जो भी कार्य किया जाए विधि विधान से किया जाए, क्योंकि विधि विधान से करने से हर कार्य क्या होता है? अच्छा होता है। इसलिए विधि है, इसलिए नियम है, और इसीलिए क्या है? डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब भी नियम है, विधि विधान है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। तो तीव्र अभिलाषा हमारे अंदर क्या है? तीव्र अभिलाषा का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ तीसरी बात मैं आज चर्चा प्रारंभ कर देता हूँ, पूर्ण कर लेंगे कल, चर्चा प्रारंभ कर रहा हूँ। तीसरी बात जो है वो है निर्वेद। तीसरे शब्द का नाम क्या है? पहला कदम शांति, दूसरा तीव्र अभिलाषा, दूसरा, और तीसरा जो है निर्वेद। निर्वेद का मतलब है वेद रहित हो जाना। कैसा हो जाना? वेद रहित। वेद का मतलब
है जी? नहीं वेग नहीं, वेद वेद वेद, वेद ग नहीं, ग नहीं, वेद। मैं तो निर्वेद की बात कर रहा हूं, वेद शब्द नहीं, निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है, वेद का मतलब होता है हमारे अंदर जो सांसारिक भावना होती है, या फिर यूं लगा लो कि शास्त्रीय भाषा में जो शब्द है, जैसे स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 3 वेद होते हैं। जैसे पुरुष को स्त्री की इच्छा, स्त्री को पुरुष की इच्छा, नपुंसक को दोनों की इच्छा, उसको बोलते हैं वेद। वेद का मतलब होता है इच्छा, हमारे अंदर संसारिक इच्छा। और निर्वेद का मतलब होता है वो इच्छा खत्म हो जाना। और सीधी भाषा में निर्वेद का मतलब है संसार की तरफ पीठ कर देना, मुंह नहीं करना। किधर? संसार की तरफ क्या कर देना? पीठ कर देना, मुख मोड़ लेना, है ना? क्या कर देना? हाँ। जैसे पार्श्वनाथ भगवान की जब आरती उतारते हैं, उस आरती में एक चर्चा आती है कि मोह छोड़ा नेह को तोड़ा, है ना? मुख मोड़ा, ऐसे शब्द आते हैं कि मुख मोड़ा और नेह तोड़ा, है ना? ऐसे भगवान की चर्चा आती है कि उन्होंने मुख भी मोड़ लिया और नेह भी तोड़ दिया। नेह का मतलब स्नेह, मोह, मोह भी तोड़ दिया और मुख भी मोड़ लिया। कहां से? संसार, संसार, संसार की तरफ पीठ कर देना। और पीठ कर देना बहुत जरूरी है। ये जो संसार है, संसार देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। संसार देखने में अच्छा है, इसे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन इसे ग्रहण मत करो। क्योंकि जिस व्यक्ति ने ग्रहण कर लिया वो व्यक्ति इसमें फंस गया, और जो व्यक्ति फंस गया वो व्यक्ति डूबेगा। जैसे आप देख लो कि नाव है, नाव अगर पानी में रहे तो कोई डर वाली बात है जी? नाव अगर पानी में रहे तो कोई डर वाली बात नहीं है। पानी अगर नाव में आ गया तो क्या होगा? डर है ना? इसी तरीके से हम सब जितने हैं संसार में रहे, कोई डर वाली बात नहीं है। संसार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। आप लोग जितने बैठे हो, आप संसार में रहो, संसार के हर कार्य करो, संसार का हर कर्तव्य निभाओ, लेकिन संसार आपके अंदर समाना, बोलो, नहीं चाहिए। संसार आपके अंदर समाना नहीं चाहिए। आप संसार में समा जाओ, संसार में रहो, आराम से रहो, खाओ पियो, उठो बैठो, सो जागो, जो मर्जी करो। आप देखो भोजन जैसे आप भी करते हो, साधु संत भी करते हैं, उसमें क्या फर्क है? लगते आप भी पैरो, साधु भी लगते पैरे, है ना? घर में आप रहो, साधु भी घर में रहे। देखो इतना बड़ा घर है साधु का, तो थारा तो इतना खुला भी कौन है जी, है ना? थारा तो इतना खुला भी कौन है, साधु का तो इतना बड़ा बड़ा घर है। तो साधु तो बहुत बड़ा घर में रहते हैं, तो अब देखो कि वो भी रहते हैं, आप भी रहते हो, कोई अंतर तो है नहीं कुछ भी। लेकिन एक बात है कि एक व्यक्ति खाने के लिए जीता है, एक व्यक्ति जीने के लिए खाता है। दोनों में अंतर है। खाना तो, रोटी तो सभी खावे, रोटी खाने में अंतर है। एक खाने के लिए जीता है, एक जीने के लिए खाता है। आप बता दो किसके लिए खाते हो? जीने के लिए खाओ या खाने के लिए जियो? है जी? है जी? जीन खातर खाओ ना जी, खाने के लिए जी रहे हो आप लोग। मान ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप लोग जितने बैठे हो, आप लोग सारे के सारे खाने के लिए ही जी रहे हो, जीने के लिए नहीं खा रहे। क्योंकि जीने के लिए, खाने के लिए 2 रोटी बहुत है। क्या है जी? 2 रोटी बहुत है। लेकिन हम जो है खाने के लिए जी रहे हैं। कैसे? कि रात को ठूस के खा लिया अच्छे से, और सुबह के लिए राजमा या छोले भिगो के रख दिया कि सुबह बनाना है। बोलो करते नहीं करते? बोलो तो माता ही मैंने बताओ, तड़के छोले चावल बनाना है, क्या करोगे?
सांझने भिगोगे तड़के भिगो दोगे? हैं जी? तो भले आदमी खा लिया तो तड़के की तैयारी करके क्यों बैठे हो भाई? एक सोचने वाली बात है भाई। खा भी लिया और तड़के के लिए भी। अब सब्जी लेने जाओ, अब सब्जी 4 दिन की लाओ, ये एक टाइम की सब्जी लाओ खरीद के बाजार से लाओ ना। तो इसका मतलब है कि भाई आज तो खाना खाना है, कल भी तो खाना भले आदमी। नहीं समझ रहे? ये यही बात है, सिर्फ सोचने वाली बात है। इस चीज को सिर्फ सोचने और समझने की है, सिर्फ, और कुछ है नहीं इसके अंदर। कि एक व्यक्ति खाने के लिए जी रहा है और एक व्यक्ति जीने के लिए, बस इतना सही तो अंतर है ना, इतना सा अंतर है ना। कि एक व्यक्ति मेहनत कर चुका, वो सोचता है थोड़ी देर आराम कर लो तो दोबारा से काम करने लायक शरीर हो जाएगा, और एक व्यक्ति सोचता है कि कोई काम है नहीं, आराम से सो बैठा। दोनों में क्या है? अंतर। दोनों में अंतर है। बस इसी अंतर को समझ गए हम ना, तो उसको बोलते हैं निर्वेद। क्या बोलते हैं? निर्वेद। बस इतना ही, निर्वेद। एक व्यक्ति ने कपड़े पहने, कपड़े किस लिए पहने? लज्जा ढकने के लिए, है ना। एक पहचान के लिए, एक लज्जा ढकने के लिए हमने लत्ते पहने, और एक लत्ते पहने, है ना, ऊपर से क्रीम लगा दिया, पाउडर लगा दिया, बाल भी बाले, काजल भी लगा लिया, है ना, चश्मा भी पहन लिया, और ऊपर से एक बोतल उठाई और उसको भी छिड़क लिया और शाम से चल रहे। दोनों में क्या हो गया? अंतर हो गया। बस इसी अंतर को समझना निर्वेद है। जो समझ गया इस अंतर को, है ना, अंतर को, जो अंतर, इस अंतर को समझ गया, वो तो निर्वेद में जी रहा है। और निर्वेद में जी रहा तो वो तीसरा कदम उठा चुका है। और जो नहीं जी रहा है तो चाहे कुछ भी कर लो, जो आराम से बैठे। समय हो गया है आप लोगों का, है ना, 1 से 2 का समय है। समय का ध्यान रखना। इसकी चर्चा थोड़ी सी और कर लेंगे अपन आगे। हाँ, नहीं आज तो मैं कर ही लूंगा, मेरा क्या है। लेकिन जो आए हैं ना आपके प्रवचन में, वो तो घड़ी घड़ी मुड़ मुड़ के देखा है कब महाराज छोड़ देंगे। हाँ, और मुड़ मुड़ के इसलिए देखा कि महाराज यहाँ से छोड़े तो हम पकड़े फिर महाराज बताओ हम किस लिए आए हैं, है ना। महाराज लेक्चर सुनने कोई सा भी को नहीं आया। ये लेक्चर सुनाने आए हैं, लेक्चर सुनने नहीं आए, सुनाने आए, बाद में सुनाएंगे सारे। तो जो सच्चाई है वो सच्चाई है, किसी किसी बात की कि हर इंसान को आज जरूरत किस चीज की है? आज जरूरत सिर्फ उपदेश, उपाय की है, उपदेश की है। इसलिए तो उसका भी ध्यान रखना है, और जो प्रवचन चल रहा है इसका भी ध्यान रखना है। समय सबका होता है तो सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए, है ना, अब कल है ना, रविवार है, और वैसे तो जून का महीना, बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है, सब चीज चल रहा है। और जून के महीने में ऐसा भी होता है कि कोई मामा के घर जाता है तो कोई मामा के घर आता भी है। दोनों ही बात है। कोई आराम करने जावे, कोई आराम करने आवे, बराबर उतना ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जून का महीना एक ऐसा होता है कि लोग सोच लेते हैं कि भाई छुट्टियां मना रहे हैं तो छुट्टियां मना रहे हैं। इसलिए सज्जनों, कल रविवार है, और यहाँ बड़ौदी गांव में आए हुए मेरे को 8-9 दिन हो चुके हैं। इसलिए कल का प्रवचन है आपके बड़ौदी गांव में। उसके बाद यहाँ से कसुम, घोगड़िया, सत्तर और उचाना, इस ओर हमारा आगे बढ़ने का है। 25 जून को चतुर्मास का प्रवेश है रविवार को, और आज बड़ौदे गांव वाले आए हैं, है ना, समाज के व्यक्ति भी आए, माताएं बहनें भी आई हैं इस बड़ौदे गांव में, बड़ौदी गांव में, बड़ौदा से। और इस वर्ष का चतुर्मास हमारा बड़ौदा गांव में ही है। सौभाग्य की बात है कि ऐसे तीर्थ भूमि पर चतुर्मास करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और पूज्य महराम जी महाराज साहब वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि उन्हें कौन नहीं जानता, है ना। सभी क्या करते हैं, जानते हैं। जब उनका नाम आता है तो हर साधु साध्वी जितने भी हैं इस उत्तर भारत में, जितने भी हर साधु साध्वी अपने आप ही उनका सर जो है श्रद्धा से झुक जाता है। नाम ही उनका इतना बड़ा है और कार्य भी उनके इतने बड़े भी, कार्य भी हैं और नाम भी है। तो हम सब जितने बैठे हैं उनका ऋणी तो हमें सदैव ही रहना ही, ऋणी रहना है।
क्योंकि जो उन्होंने दिया है, क्योंकि उत्तर भारत के जितने भी साधु हैं, चाहे वो श्रमण संघ में हैं चाहे श्रमण संघ से बाहर, आज जितने भी हैं वो थोड़े से किसी कारणवश अलग अलग हो गए हैं, चाहे श्रमण संघ में है चाहे श्रमण संघ से बाहर है, लेकिन सारे जितने भी हैं सारे मायाराम जी महाराज साहब के देन हैं, उनसे अलग नहीं है कोई भी साधु, चाहे किसी भी टोले के साधु हैं, उनसे अलग नहीं, सब एक ही हैं, उन्हीं की देन है और उन्हीं के बदौलत यहाँ उत्तर भारत में विचरण कर रहे हैं। तो इस वजह से उसी जन्मभूमि में, उसी तीर्थ भूमि में इस वर्ष का चातुर्मास है हमारा और उसी ओर हम अग्रसर होंगे। इस वजह से कल का प्रवचन जो है आपके क्षेत्र में है, सभी जने आकर के समय पर लाभ लेंगे। अब सभी अपने अपने स्थान पर खड़े करके जयकारा बोलेंगे, मंगल पाठ होंगे। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो, आचार्य भगवंतों की जय हो, संसार के सभी महापुरुषों की जय हो, सर्व धर्म की जय हो, श्री जैन धर्म की जय हो। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्य, नमो जनम, नमो ले सबे साहुनम। श्री चित्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्म मंगलम। चितारे लोगोतम, अरिहंता लोगोतम, सिद्धा लोगोतम, साहु लोगोतम, केवली पनतो धम्म लोगोतम। चितारी सन भोजामि, अरिहंता सन भोजामि, सिद्धा सन भोजामि, साहु सन भोजामि, केवली पनतो धम्म सन भोजामि। अरिहंतों का सरना, सिद्धों का सरना, साधुओं का सरना, जय धर्म का सरना, चार सन्य और न सरना कोई, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद।